बाउंडेड सेट क्या है? आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझ लें कि ऐसा सेट जिसकी बाउंड्री हो वो बाउंडेड सेट कहलाता है। बाउंड्री हो से क्या मुराद है? आपको उसका राइट साइड से भी एंड पता हो, लेफ्ट साइड से भी आपको उसका एंड पता हो। बल्कि इससे पहले मुझे बताना चाहिए था फाइनाइट और इन्फिनिट सेट्स। फाइनाइट क्या है? जो रुक जाता है। जैसे मतलब मैं ए लिखता हूँ 1 2 3 4, ये फाइनाइट सेट है, मुझे पता है इसमें क्या है। लेकिन अगर मैं ए लिखूँ 1 2 3 4 अप टू 100, ये फाइनाइट नहीं है, ये एक इन्फिनिट सेट है। और जो भी फाइनाइट सेट है वो बाउंडेड है। मुझे पता ना इसकी बाउंड्री क्या है, 1 है इधर से लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से क्या है 4 है। ये भी एक एमसीक्यू बन गया है कि एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। ये मैंने लिख दी, एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। जो भी फाइनाइट सेट है वो बाउंडेड होगा। और बाउंडेड की डेफिनेशन क्या है? सेट इज बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। बस आप फिलहाल इतना याद रख लें कि अगर सेट बाउंडेड अबव है, देखें इधर से भी बाउंड है, इधर से भी बाउंड है, बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, सो इट इज कॉल्ड अ बाउंडेड सेट। एक साइड से भी अगर वो बाउंडेड ना हुआ, यानी कि बाउंडेड अबव ना हो या बाउंडेड बिलो ना हो, तो वो अनबाउंडेड सेट कहलाता है। जैसे ये वाला सेट है, इसको बी का चले नाम देते हैं। सेट बी जो है वो अनबाउंडेड है, इन्फिनिट है ना, अनबाउंडेड है। और सेट ए जो है वो बाउंडेड है। अब बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो की भी डेफिनेशन देख ले। इफ अ सेट ए हैज अपर बाउंड देन सेट इज सेड टू बी बाउंडेड। अब अपर बाउंड क्या है? ये अपर बाउंड है आपका 4। If a set has upper bound, then the set is said to be bounded above. इसी तरह अगर लोअर बाउंड हो तो बाउंडेड बिलो। अब इसमें लोअर बाउंड क्या है? 1। इसमें भी लोअर बाउंड है 1, लेकिन इसमें अपर बाउंड का पता नहीं है बी में, इसलिए बी जो है वो अनबाउंडेड है। बाउंडेड अबव क्या है जी? इफ अ सेट हैज अपर बाउंड देन इट इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। इफ अ सेट हैज अ लोअर बाउंड देन इट इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो। अब आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप बाई स्टेप जरा आगे चल रहे हैं, आसान बना रहे हैं इसको। अब इसी में जो लफ्ज़ यूज़ हुए थे ना, अपर बाउंड और लोअर बाउंड, उनकी बात भी करते हैं। अपर बाउंड क्या है? तो वैसे तो मैंने आपको उस एग्जांपल में बता दिया अपर बाउंड क्या है जी। एक और एग्जांपल मैंने लिखी है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। 10 जो है ये आपका अपर बाउंड है। अच्छा, अब 10 से आगे भी सारे अपर बाउंड ही हैं। 10 के बाद क्या आ जाता है जी? 11 12 13 14, ये सारे अपर बाउंड हैं। और 1 और 1 से पीछे जो है ना 1 0 -1 -2, ये सारे के सारे लोअर बाउंड्स कहलाते हैं। अच्छा, यहीं पे मैं आपको बात बता दूं जी, 10 11 12 13 ये सारे क्या हैं? अपर बाउंड्स। और इनमें सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है? 10 है सबसे छोटा। तो जो सबसे छोटा अपर बाउंड है उसको सुप्रीमम कहते हैं। सबसे छोटे अपर बाउंड को सुप्रीमम कहते हैं। और इनमें लोअर बाउंड कौन से हैं जी? 1 0 -1 -2 चलते जा रहे हैं हम पीछे। ये सारे के सारे जो हैं ये लोअर बाउंड्स हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है? 1। तो जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है उसको इन्फीमम कहते हैं। बस ये सुप्रीमम दोनों बातें क्लियर हो गई। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। An element m belongs to R is called an upper bound of S। अब देखें an element m belongs to R है, यानी कि अपर बाउंड का आपके सेट से बिलोंग करना जरूरी नहीं है। ये भी एक एमसीक्यू है। अपर बाउंड का सेट से बिलोंग करना जरूरी नहीं होता। अपर बाउंड सेट से बाहर भी हो सकता है, उसकी भी हो सकता है। मैंने कोई एग्जांपल आगे की हो, देखते हैं। M belongs to R is called an upper bound of S if for all, ये उल्टा है जो for all का सिंबल होता है, for all दूसरी तरफ लिख सकते हैं। For all X belongs to S, यानी कि S के सारे एलिमेंट्स, S के सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स M जो है इससे छोटे हों। अब ये देखें 10 11 छोटे हों या बराबर हों, इक्वल भी है, क्योंकि 10 है ना, 10 के इक्वल भी है। आप देखें 11 12 13 14 ये सारे जो हैं, ये जितना भी सेट है
ये सारे से छोटे हैं, सिर्फ 10 ही इक्वल है, इक्वल भी इसमें शामिल है। सुप्रीम क्या है जी? लीस्ट अपर बाउंड, ये मैंने आपको इधर बता दी। लीस्ट अपर बाउंड इज कॉल्ड द सुप्रीमम। इस सेट में हमारे पास सुप्रीमम क्या है? 10। लोअर बाउंड भी देख लें, बता दो, मैंने आपको एग्जांपल में दिया है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या? लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एलिमेंट m बिलोंग्स टू r। इसमें भी देखें m बिलोंग्स टू r, m बिलोंग्स टू s नहीं लिखा हुआ, यानी कि कोई भी रियल नंबर इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ s इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s m इज लेस देन इक्वल टू x। उसमें क्या था? ग्रेटर, इसमें क्या है? लेस। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज कॉल्ड इन्फीमम। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एग्जांपल्स ये आप देख चुके हैं ना, 1 to 10 एवरी रियल नंबर m लेस देन इक्वल टू 1 इज लोअर बाउंड ऑफ s। और इन्फीमम भी मैंने आपको बता दिया कि 1 जो है वो आपका इन्फीमम बनता है। ये एक और एग्जांपल है जी, 1 0 -1 अप टू दिस। अब ये जो है ये बाउंडेड नहीं है सेट, पहली बात तो ये। आर ऑल लोअर बाउंड्स, ये सारे के सारे इसके लोअर बाउंड्स हैं। 1 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सो इन्फीमम ऑफ एस इज। हाँ जी, ये वो एग्जांपल आ गई जिसकी बात मैं कर रहा था कि सुप्रीमम या इन्फीमम जो हैं उनका उस सेट से बिलोंग करना ज़रूरी नहीं है। ये देखें नहीं, 1 1/2 1/3 1/4, ये अब हम छोटे नंबर्स की तरफ जा रहे हैं। तो 1/2 1/3 1/4, ये अब आपके छोटे नंबर होते हैं। मतलब 1/2 है 0.5, देखें ये 1 है, फिर आगे क्या है 0.5, फिर 0.3, छोटे होते जा रहे हैं ना। छोटे होते 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 एंड में आपके पास 0 आ जाएगा। एंड में क्या आ जाएगा? 0। तो इन्फीमम ऑफ s जो है वो 0 है, लेकिन 0 देखें इसमें तो मैंने 1/n लिखा हुआ। और सुप्रीमम ऑफ s जो है वो आपके पास 1 है। सुप्रीमम 1 है और इन्फीमम 0। सुप्रीमम एंड इन्फीमम मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट, मैं बात आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा जी, ये हमने एक सेट लिया A और इसमें एलिमेंट्स कौन से लिए? 5 से छोटे, x लेस देन 5। तो लेस देन 5 कौन से हो गए? 4 3 2 0 1 फलां फलां फलां। तो अब ये सिर्फ बाउंडेड अबव है ना, 4 से छोटे हैं ना, 4 3 2 1 इधर चलते जा रहे हैं। अब ये बाउंडेड अबव है, ये तो अबव वाली बाउंड्री मुझे पता है, लेकिन डाउन वाली मुझे नहीं पता, तो अनबाउंडेड हो गया। ये भी देखें ना, ऊपर वाली बाउंड्री पता ना नीचे वाली, अनबाउंडेड हो गया। इसमें दोनों पता है, लोअर बाउंड्री 10 है, अपर बाउंड्री लोअर -10 है, अपर +10 है, ये भी ये बाउंडेड है। ये अनबाउंडेड है। क्यों अनबाउंडेड है? क्योंकि 5 अपर बाउंड का मुझे पता है, लोअर बाउंड वही नहीं पता, इन्फिनिटी तक जा रहा है, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो 5 और 5 से ऊपर जो आ रहे हैं वो सारे के सारे अपर बाउंड्स हैं। और अपर बाउंड्स में सबसे छोटा कौन सा? 5, तो उसको हम सुप्रीमम कहते हैं। सुप्रीमम d इज 5। यानी कि अगर आपके पास बाउंडेड अबव वाली बात है तो उसका मतलब होगा अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा हो तो सुप्रीमम भी लाजमी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा हो तो इन्फीमम भी लाजमी एग्जिस्ट करता है। जैसे इसमें देखें 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। लोअर बाउंड क्या है? 2 और 2 से पीछे 0 -2 फलां फलां फलां। लोअर बाउंड्स x इज ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से जो है। अब इन्फीमम क्या है? ये 2। ठीक है, आप ऐसे समझ लें, बड़े वालों में से सबसे छोटा और छोटे वालों में से सबसे बड़ा।